हर हर महादेव। सनातन धर्म की जय हो। बहुत सारे मित्रों सहयोगियों के पूरे भारतवर्ष से मुझे कॉल आ रहे हैं, क्योंकि मेरा जन्म स्थान जम्मू कश्मीर है। तो मैं 2 दिन पहले ही यहाँ आ चुका हूँ। रात को जो मंजर हमने देखा, जम्मू पर ड्रोन से, मिसाइलों से पाकिस्तान द्वारा हमला किया गया है। मेरा गांव, जो जन्म स्थान जो गांव पड़ता है, वो बॉर्डर से मात्र 6 किलोमीटर की दूरी पे है। तो मैं यहाँ की वर्तमान स्थिति आपको बताता हूँ कि वर्तमान स्थिति में यहाँ क्या हो रहा है। मैं बस धन्यवाद देना चाहूँगा उन सहयोगियों का जिनको हमारी इतनी चिंता है और बार बार हमें फ़ोन कर रहे हैं। सुबह से कितने कॉल मैं रिसीव कर चुका हूँ कि इतना तो विश्वास हो गया कि मुझसे प्रेम ही है उनका। तभी तो वो मुझे बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि स्वामी जी कहाँ हैं, कहाँ पहुँचे, क्या हालात है जम्मू के। तो रात के समय तकरीबन 7, साढ़े 7, अभी अंधेरा नहीं हुआ था, तो पहला ड्रोन उनका पाकिस्तान से जो है वो भारत की सीमा में एंटर हो चुका था। तो उन्होंने सबसे पहला निशाना बनाया जम्मू एयरपोर्ट को। जो ड्रोन जो है वो हवा में ही उड़ा दिया गया। तो उसके बाद जम्मू में कंप्लीट ब्लैकआउट कर दिया गया। क्यों? लाइट पूरी बंद कर दी गई। पीछे से सप्लाई, जहाँ से मेन डैम से लाइट आती है, वहाँ से टोटली बंद कर दी गई। और तुरंत बिग 92.7 एफएम, आकाशवाणी, दूरदर्शन, हर चैनल पे यही बात आ रही थी कि अपनी अपनी लाइटें बंद कर लीजिए। तो हम पूरी लाइटें वाइटें सब बंद कर ली और आराम से अंधेरे में देखते रहे कि क्या हो रहा है। कुछ लोग तो छतों पे चढ़ने से भी मना किया था, मगर लोग छतों पे चढ़े हुए थे। वहां से वो ड्रोन जैसे आ रहे थे, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे थे। हमने वीडियो रिकॉर्डिंग किया, मगर बिल्कुल साफ नहीं आ रहा है, उसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। लाल रंग की लाइट थी उसमें। तो एक के बाद एक लाइन बार वहां से ड्रोन एंटर कर रहे थे। यहाँ तक कि जम्मू से 80 किलोमीटर दूर पड़ने वाले उधमपुर तक नॉर्दर्न कमांड है वहां, तो वहां तक पहुंच गए थे, बताइए। तो वो भी हवा में ही निष्क्रिय कर दिए गए। तो अभी मैं थोड़ी देर में निकलूंगा बॉर्डर की ओर। हमारे कुछ सहयोगी साथ में हैं, तो वहाँ की स्थिति देखते हैं, क्योंकि वहाँ से 3-4 किलोमीटर का एरिया जो है वो सारा खाली करवा दिया गया है। 3 दिन से वहाँ से लोकल पुलिस, आर्मी, बीएसएफ सब लोगों को हिदायत दे रहे थे कि आप जहाँ से निकल जाइए। बाकी चिंता की कोई बात नहीं है, ये जम्मू है। पुंछ में हमें थोड़ा नुकसान झेलना पड़ा, क्योंकि पुंछ जो है वो ऐसे घुमावदार, मतलब बीच में पड़ जाता है। तो पहाड़ियों के ऊपर पाकिस्तान के बंकर बने हो, ऊपर से हाईवी शेलिंग की। तो वहाँ पे हमारे कितने लोग जो है वो बच्चे मारे गए, देखिए, बताइए। तो शहरी इलाकों को मतलब टारगेट कर रहा है। तो वहाँ पे तो एक मदरसे में भी उन्होंने, उसको भी नहीं बख्शा। हो मदरसे में बम गिरा, वहाँ का एक शिक्षक था कोई, वो उसकी मृत्यु हो गई मौके पे ही। बाकी छात्र जो घायल हो गए। राजौरी में भी यही देखने को मिल रहा है। ये सारा इलाका जो है बॉर्डर के साथ लगता है। कश्मीर का तो एक कपवाड़ा सेक्टर है खाली, जो बॉर्डर के साथ, पाकिस्तान के साथ अपना मतलब सीमा जो साझी करता है। बाकी पुंछ, रजौरी, नौशहरा, अखनूर सेक्टर, जम्मू, कानाचक सेक्टर, आरएसपुरा सेक्टर, अरनिया हो गया हमारा सेक्टर जो है वो, अरनिया रामगढ़ सेक्टर जी हमारा सेक्टर है। तो यहाँ से तो लोग प्लान कर चुके हैं, थोड़ा मतलब अपनी सुरक्षित स्थानों पे चले गए हैं। लोगों ने तो वैसे तो समझदार लोग हैं, क्योंकि हमने बहुत कुछ झेला है। 1947 झेली, 1965 झेला, 1971 झेला, और कारगिल वार झेली। और समय समय पे वहां से मोटार शैल वो आते रहते हैं, वो तो रोज की बात है हमारे लिए। वो तो कोई इसमें कोई वो दो राय नहीं है, मतलब उससे तो डर भी नहीं लगता आजकल, वो आते रहते हैं। तो मोटार शहर जब बचपन में आते थे, तो हम जाते थे वहां पे, जहाँ पे शैल फटता है, तो वहां पे पीतल पड़ा होता था, वो पीतल इकट्ठा करते थे। बच्चे वाली बात कर रहे हैं, जब बच्चे थे हम। तो झेला है हमने आतंकवाद को। तो अकेले रह के, किसी का सपोर्ट नहीं है, बाहरी कोई राज्य। अब तो चलो जान पहचान हो गया, तो बहुत देर हो गया बाहर दूसरे राज्यों में घूमते हुए हमको।
तो थोड़ा बहुत तो हमारा समर्थन बना, नहीं तो पहले कौन था हमारे पास, मतलब अकेले ही सब कुछ झेलना था। तो बाकी इंडियन आर्मी जो है वो हमेशा हमारे साथ रही है। हमने हमेशा, जम्मू के जो हिंदू हैं उन्होंने हमेशा भारत का साथ दिया है, और उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है कि जम्मू वालों को हर किस्म से सहयोग मिल रहा है। वहाँ बॉर्डर पे इस समय हालात बड़े नाजुक हैं। तो मेरी जे अंदर की जो ख्वाहिश है कि इस बार पार हो जाना चाहिए, क्योंकि बार बार की जिक जिक से एक ही बार बढ़िया। अरे बहुत जेल दिया हमने, कितनी बार माफ करेंगे बताइए, कितनी बार माफ करेंगे। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार माफ किया था। वो तब भी नहीं सोच रहे थे, ये कितनी बार माफ करेंगे। मगर इस बार उन्होंने पंगा बड़े गलत जगह ले लिया, मतलब अच्छा नहीं, मतलब हद हो गई है हर चीज की। अब तुर्की ने बोल दिया है कि मैं पाकिस्तान का साथ देगा। ठीक है भाई तुर्की, तू भी आ जा मौके पे, इस्लाम के जिहादी जितने भी हैं आ जाए मौके पे। बच्चा बच्चा लड़ेगा, बच्चा बच्चा लड़ेगा, और बच्चा बच्चा ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगा, छोड़ेंगे नहीं इस बार। क्योंकि अब इस्लाम के साथ सीधी लड़ाई लड़ेंगे, सीधी। बहुत लड़ लिया, बहुत हमने शांति का पाठ पढ़ा लिया, बहुत पढ़ लिया हमने। अब नहीं, अब बहुत हो चुका। अब तो कुछ हो ही जाना चाहिए, क्योंकि जो जो मरेंगे मरेंगे, रोज रोज तो मर रहे हैं। कोई दिन ऐसा निकलता है जब कश्मीर से हमारे 2 4 5 जवान हमारे पैक होके पेटियों में घर पहुंचते हैं। कहाँ कहाँ, मतलब छोटे छोटे जख्म बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। अब हो जाना चाहिए। मेरी तो यही ख्वाहिश है कि थोड़े दिनों के बाद बुलावा मुझे आ गया, मुझे अंदर से, मतलब एक फीलिंग मुझे आ रही है कि मुझे माँ हिंगलाज ने बुलाया है। तो इस बार जो है वो हो जाना चाहिए। बाकी आपको मैं पल पल की जानकारी देता रहूँगा। मैं थोड़ी देर के बाद सीमा पे जा रहा हूँ, तो मैं करता हूँ आपसे, बाद में जुड़ेंगे, आपसे लाइव वीडियो बनाऊंगा वहाँ। हर हर महादेव, हर हर महादेव।